सुप्रभात छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात सबसे पहले करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर की। 22 लाख कैश मिले हैं। चेकिंग के दौरान युवक से जवाहर मार्केट के पास ही चेकिंग हो रही थी। गोल बाजार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और 22 लाख कैश। ऐसे में लगातार चुनावों से पहले पुलिस की नजर तमाम बॉर्डर से लेकर तमाम मार्गों पर है और यहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि ये 22 लाख दिए किसने और कहां जा रहा था। तो चुनावी समय में इस तरह की कार्रवाई लगातार छत्तीसगढ़ में जोरों पर, और इस कार्रवाई का असर भी इस तरह से देखने को मिल रहा है कि हर रोज एक दो खबरें अलग अलग जिलों से लगातार सामने आ रही है। रायपुर से खबर है 22 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान युवक से पैसे मिले हैं। युवक की तरफ से अभी तक हिसाब नहीं बताया गया, कहां से पैसे ला रहा था, कहां ले जाए जा रहे थे, और इसी के चलते संदिग्ध इस परिस्थिति को मानते हुए पुलिस ने इस व्यक्ति को पकड़ा है। पूछताछ की जा रही है, क्योंकि चुनावी समय इसी के चलते माना जाता है कि फ्रीबीज के तौर पर बांटने के लिए, या हो सकता है कि वैध तौर पर चुनाव में इस्तेमाल किए जाने को लेकर ये पैसे शायद कहीं ना कहीं ले जाए जा रहे हैं। लेकिन 22 लाख रुपए एक साथ मिलना अपने आप में संशय पैदा करता है, क्योंकि चुनावी समय है। रायपुर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जब राजधानी का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग छोटे छोटे इलाकों में जहां पर पुलिस की नजर इतनी पैनी नहीं होती है, वहां पर किस स्तर पर इस तरह से लेन देन चल रहा होगा। 22 लाख कैश मिले हैं और जवाहर मार्केट के पास ही चेकिंग हो रही थी। मार्केट के पास से ही जब व्यक्ति संदिग्ध पाया गया और फिर कुछ दस्तावेज जब नहीं मिले तो पुलिस ने गाड़ी रोककर गाड़ी की चेकिंग की, तो 22 लाख कैश मिले। हालांकि अब इस पूरे मामले में आगे पूछताछ होगी और उसके बाद ही कुछ बातें सामने आ पाएंगी। चुनावी समय में एक ऐसा सिलसिला जो कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। लगातार कैश जब्त किया जा रहा है। कार्रवाई बहुत जोरों से चल रही है। चुनाव आयोग की भी इसी पर नजर रहती है कि कितना खर्च आखिर चुनाव में किसी उम्मीदवार की तरफ से किया जाता है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी संदिग्ध चीजों का मिलना कई बार कई सारे प्रश्न खड़े करता है। इसलिए युगल हमें ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर अभी तक? देखिए, बिल्कुल 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें और अभी 2023 की तुलना करें तो 30 करोड़ 70 लाख रुपए की 30 करोड़ 70 लाख रुपए की जो पूरी सामग्री है, नकदी है, वो जब्त कर ली गई है। कल भी एक सूचना मिली थी जिसके आधार पर जो स्थैतिक दल था, निगरानी दल था, उसने एक कार्रवाई की है और 22 लाख रुपए नकदी है एक युवक के पास से बरामद हुआ है और युवक अभी हिसाब नहीं दे पा रहा है। आईटी की टीम को इसकी सूचना दी गई है। पूरे प्रदेश भर में अब तक अगर हम बात करें तो लगातार जब्ती की कार्रवाई है वो की जा रही है। 147 से अधिक जो स्थैतिक दल है वो बनाए गए हैं अलग अलग सीमावर्ती जिलों में। इसके साथ ही साथ जो शहरी चेक पोस्ट भी लगाए गए हैं। तमाम स्थानों पर लगातार जांच की कार्रवाई की जा रही है और रिकॉर्ड तोड़ 3 गुना अधिक 15-16 दिनों के भीतर 3 गुने से अधिक जो है जब्ती की कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में और भी इस तरह की कार्रवाई है वो संभावित है। 157 किलो से अधिक जो स्वर्ण आभूषण है, उन वो जो गहने हैं, वो जेवर है, सभी जब्त किए हैं। अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी, लेकिन ये युवक आ कहां से रहा था और जा कहां रहा था? इसकी गाड़ी का नंबर क्या है? कहां की गाड़ी थी? इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? कैश के अलावा भी क्या कुछ और चीजें मिली है युगल? जी बिल्कुल, देखिए 22 लाख रुपए नकदी राशि है वो प्राप्त हुई है और ये हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। और वैसे भी निर्वाचन आयोग ने एक नियम बना रखा है कि 50,000 से अधिक ट्रांजैक्शन या फिर नकदी लेन देन की जो गतिविधियां हैं उसकी आपको पूरी डिटेल रखनी होगी। अगर आपके पास रकम मिलता है और तत्काल फौरी तौर पर आप हिसाब नहीं दे पाते हैं तो तत्काल उस राशि को सीज कर ली जा रही है। और अभी तक ये पैसे किसके हैं, कहां ले जा रहे थे, इसकी जानकारी युवक है नहीं दे पा रहा है और आईटी की टीम है वो इस पर कार्रवाई कर रही है। वैध दस्तावेज अगर नहीं होंगे तो राशि सीज कर ली जाएगी। अगर वैध दस्तावेज हैं तो इनकम टैक्स के नियमों का पालन किया गया है या नहीं, इस पर कार्रवाई की जाएगी। और दरअसल देखा जा रहा है कि चुनाव निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से जो भी धन बल का
उपयोग अगर करना चाहते हैं लुक छिप कर, तो ऐसे लोगों की ठीक है, मंसूबे चलिए पर देखने वाली बात लगातार कि आगे पुलिस की तरफ से कितनी आगे कार्रवाई पहुंचती है। बहुत शुक्रिया आपको ये जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे महासंग्राम 2023 की। और चुनावी खबर में सबसे पहले बात बलौदाबाजार की करेंगे, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार पहुंच रहे हैं। सीएम के सामने कांग्रेस ज्वाइन करने वाले विधायक प्रमोद शर्मा। ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। बलौदाबाजार से शैलेश त्रिवेदी नामांकन भरने वाले हैं। भाटापारा से इंद्र साव नामांकन दाखिल करेंगे। कसरोल से संदीप साहू नामांकन दाखिल करेंगे। हो सकता है कि तीनों ही प्रत्याशियों के साथ मुख्यमंत्री की मौजूदगी हो, लेकिन बड़ी बात यह कि चूंकि सीएम का बलौदाबाजार दौरा है, तो कई सारे स्थानीय कार्यक्रम चुनावी कार्यक्रम के तौर पर सामने आ सकते हैं। नामांकन बहुत जल्द किया जाना है, क्योंकि कुछ तारीख ऐसे है जिस दिन नामांकन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और फिर उससे पहले ही जल्द निपटाना है। इसलिए भी बैक टू बैक कई नेताओं को आप देखेंगे, कई चेहरों को आप देखेंगे। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो नामांकन के लिए लगातार नॉमिनेशन सेंटर पहुंच रही हैं सीएम के सामने। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे इस बीच आपको बता दें कई नेता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बलौदाबाजार का दौरा है भूपेश बघेल का, मुख्यमंत्री का दौरा है और सीएम के सामने कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में भूपेश बघेल शामिल होंगे, तो आज इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रत्याशियों के साथ नजर आएंगे। बलौदाबाजार से शैलेश त्रिवेदी नामांकन करेंगे, आज साथ नजर आ सकते हैं भूपेश बघेल। इसके अलावा भाटापारा से इंद्र साव नामांकन करेंगे, जिनके साथ भूपेश बघेल नजर आ सकते हैं। ऐसे कई और नाम जो कि आज अलग अलग जगहों से नामांकन करेंगे और उनके साथ भूपेश बघेल नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 4 उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी होते ही सियासी संग्राम का मैदान तैयार हो चुका है। सूबे के दोनों प्रमुख दलों बीजेपी कांग्रेस ने 90 उम्मीदवार घोषित कर दिए। मैदान सज चुका है, अब बारी है अंतिम प्रहार की। बीजेपी ने अंबिकापुर सीट से राजेश अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से आमने सामना उनका होगा। अकलतरा से सुशांत शुक्ला होंगे। कसडोल से धनीराम दीवर, बेमेतरा से दीपेश साहू को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। इससे पहले पार्टी ने दूसरी लिस्ट में पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से टिकट दिया था। इसके अलावा बीजेपी की लिस्ट में 3 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। इसमें रेणुका सिंह, गुमती साय और अरुण साव का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव इस बार होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर, दूसरे की 17 नवंबर, वोटों की गिनती 30 दिसंबर। तो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान 3 दिसंबर को नतीजा सामने होगा, क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन चुनावी संग्राम में आप देखते हैं कि सिलसिलेवार प्रत्याशियों को उतारा जाता है। कुछ प्रमुख चेहरे जिन पर ओपोनेंट उतारने के लिए कहीं ना कहीं मंथन की स्थिति बीजेपी में हमने देखी, और इसी के चलते शायद 4 नामों को लेकर बहुत लंबी चर्चा चली। और अंबिकापुर सीट पर बीजेपी से राजेश अग्रवाल को टिकट मिलने के बाद टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम था बीजेपी से राजेश अग्रवाल को ही टिकट मिलेगा। राजेश अग्रवाल क्षेत्र में सक्रिय थे। सिंहदेव ने हार जीत के मुद्दे पर भी कहा कि सब मतदाता के ऊपर निर्भर करता है। सुनिए। प्रतीक्षा तो नहीं थी, क्योंकि मालूम था कि राजेश को ही टिकट मिलेगा। वो कई प्रकार से उपस्थिति भी अपनी क्षेत्र में दर्ज कर रहे थे, तो कोई नया नाम नहीं आया। ये लगभग तय था कि राजेश अग्रवाल ही होंगे, और अभी उन्होंने औपचारिक घोषणा कर दी। वो मतदाताओं के ऊपर है, तो जैसा निर्णय अपना देंगे वैसा होगा। तो छत्तीसगढ़ में अपना वजूद बचाने के लिए इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही जोगी कांग्रेस ने भी 11 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें विधायक रेणु जोगी को कोटा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। ऋचा जोगी को अकलतरा से टिकट दिया गया है। तो आपको बताएं कि बीजेपी से बागी होकर जोगी कांग्रेस में शामिल हुई चांदनी भारद्वाज, उन्हें भी पार्टी ने मौका दिया। मस्तूर से प्रत्याशी घोषित किया है। प्रेमनगर से जंगलाल सिंह दिघाती को टिकट मिला है। पाली तानाखार छत्रपाल सिंह कंवर प्रत्याशी इस बार होने वाले हैं। बिलासपुर से अखिलेश पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। जयजयपुर से टेकचंद चंद्रा
टिकट के हकदार यहां पर। कसडोल से बाबा मनहरण गुरु साईं को टिकट प्रदान किया गया। रायपुर ग्रामीण से अगर बात करें, मनोज बंजारे का नाम है। गुंडरदेही से राजेंद्र कुमार राय को टिकट मिला है। तो ये तमाम प्रत्याशी, कुछ प्रमुख नाम जिनके बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं चुनावी मैदान में इस बार, क्योंकि 11 प्रत्याशियों की सूची जोगी कांग्रेस की तरफ से। इस बार मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस काफी टक्कर। और जोगी कांग्रेस के टिकट की घोषणा के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। इस बार क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनने वाली। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपनी जमीनी नेताओं को टिकट नहीं दिया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर वो पार्टी तय करेगी। के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे चुनावी परिदृश्य में किस तरह की स्थितियां बन रही है। लगातार आप लोग जीतते भी आ रहे हैं, प्रदेश का एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी भी है। जी, लोगों ने 15 साल भाजपा का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। आज हमने जो दूसरे चरण में चुनाव होने जा रहे हैं उसकी प्रथम लिस्ट जारी करी है, और भाजपा के भी और कांग्रेस के भी जो निष्ठावान लोग थे, जिनको मौका नहीं दिया गया, पूरी जो ये टिकटें बंटी हैं कांग्रेस और भाजपा की, दिल्ली के किसी ड्राइंग रूम में बैठकर तैयार कर दी गई। ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ का खा नहीं जानते, जन भावना के बिल्कुल विपरीत दोनों दलों ने अपनी सूचियां जारी करी हैं। जी, बहुत से लोगों की जो उम्मीदें हैं, आपको टकटकी लगाए, आपको भी देख रहे हैं, तो आप कहां से मन बना रहे हैं? कुछ एक सीट है, बहुत जगहों से लोग भी कह रहे हैं लड़ाना चाह रहे हैं आपको। जी, लोगों का प्यार है, पर जहां तक मेरी बात है, मुझे तो 90 जगह जाना है। 90 जगह मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं तो हर जगह से लड़ रहा हूं चुनाव। तो हाँ, नामांकन कहां से भरूंगा, कब भरूंगा, ये पार्टी की कोर कमेटी तय करेगी। बहुत से जो लोग हैं, चाहे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, वो भी सतत संपर्क में हैं। क्या ऐसे लोग हैं जो दमदार जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनको भी मौका मिल सकता है, जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय लोग हैं? जो आप पहली लिस्ट देखेंगे, इसमें जो कांग्रेस के दमदार दावेदार थे, जो अभी अभी अपनी कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष है, कोई जनपद का अध्यक्ष है, सभी को मौका दिया। बीजेपी के भी जो नेता हैं उनको भी मौका दिया। हमारे परिवार के ही डॉक्टर राय साहब, इतनी मेहनत करी उन्होंने बीजेपी में, लेकिन उनको फिर दरकिनार कर दिया गया। तो सबको अवसर हमारी पार्टी दे रही है। 2018 के चुनाव से जो परिणाम आए हैं, अंतिम सवाल है, क्या उससे बेहतर परिणाम इस समय आएंगे? इस बार मैं आपको एक बात तो बोल सकता हूं कि छत्तीसगढ़ियों की क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, ये बड़ा दावा किया है अमित जोगी जी ने। कहा है कि क्षेत्रीय छत्तीसगढ़ियों की क्षेत्रीय जो पार्टी है उनकी सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 28 अक्टूबर को राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है और फरसगांव और भानु प्रतापपुर में सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। आपको बताएं कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए राहुल गांधी छत्तीसगढ़ एक बार फिर से पहुंच रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय स्तर के नेताओं की लगातार मांग की जा रही, उम्मीदवारों की तरफ से भी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राहुल गांधी ऑलवेज ऑन डिमांड, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले उनका नाम। फरसगांव भानु प्रतापपुर में फिलहाल राहुल गांधी मौजूद रहने वाले हैं। 28 अक्टूबर को उनका ये दौरा, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। स्थानीय उम्मीदवारों को जिताने की मांग राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी, और चूंकि प्रभाव काफी ज्यादा उनका हो सकता है कि अच्छा खासा प्रभाव इस बार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान वो डाल सके। तो ऐसे में राहुल गांधी का दौरा बेहद अहम है और वो यहाँ पर सभाएं भी कर सकते हैं।
बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी होंगे। और छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन के साथ चुनावी सीजन भी है और ऐसे में कपड़ा मार्केट में कुर्ते पजामे की डिमांड काफी बढ़ गई है। फेस्टिवल में ट्रेडिशनल कपड़े तो पसंद किए ही जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता भी लिनन के कुर्ते पजामे खरी सिलवा रहे हैं। आपको बताएं कि सफेद, पीले, नीले, भगवा रंग ज्यादा जिसमें कि पसंद किया जा रहा है। कारोबारियों का भी कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कुर्ते पजामे की 30% मांग बढ़ गई है। त्योहारी सीजन के साथ साथ चुनावी सीजन भी शुरू हो गया और इसका असर अन्य बाजारों के साथ साथ कपड़ा मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल इन दिनों कपड़े मार्केट में कुर्ते पैजामे की डिमांड जो है बढ़ गई है। त्योहारी सीजन के चलते ट्रेडिशनल कुर्ते पैजामे तो पसंद किए जा ही रहे हैं, इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव को देखते हुए लिनन के कुर्ते पैजामे जो है वो खरीदे जा रहे हैं, काफी पसंद किए जा रहे हैं। हमारे साथ कारोबारी भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो किस तरह के कुर्ते पैजामे जो है इस बार ज्यादा डिमांड में है? मैम, जैसे इस बार हमारा चुनाव त्योहारी सीजन में है, तो उस वजह से लोग फेस्टिवल और चुनाव दोनों को देखते हुए लिनन के कुर्ते ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसमें कुछ एक्सक्लूसिवली कलर्स है, जैसे कि ऑरेंज, येलो, ब्लू और खादी के कुछ शेड्स, जिनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। स्पेशली नेता लोग वाइट लिनन के साथ इस तरीके की ब्लैक कोटी पहनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चुनाव को देखते हुए लिनन में कुर्तों में बहुत ज़्यादा पसंद, लोगों का लगाव बढ़ रहा है। परसेंटेज की हम बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस बार कुर्ते पैजामे की डिमांड जो है कितनी बढ़ी है? पिछले साल की तुलना में लिनन के कुर्ते में देखा जाए तो अभी 30% के आसपास डिमांड बढ़ी है। लोग लिनन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जैसे पहले सिर्फ लोग कॉटन पहनना पसंद करते थे या सिल्क के कुर्तों में जाते थे, लेकिन अब लिनन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। बोल सकते हैं कि चुनाव को देखते हुए ये सब ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। अच्छा, कुर्ते पैजामे के अलावा बाकी कपड़ों की हम बात करें तो और कौन से कपड़ों की डिमांड मार्केट में ज्यादा बढ़ी है? कुर्ते पजामा के अलावा अगर हम देख रहे हैं तो लोग हमसे भी यहाँ पे पूछने आते हैं, जैसे साड़ी हो गई, खादी में सूट सेट्स हो गए, अभी कॉट सेट्स चल रहे हैं। तो एज अ फीमेल जो पार्टीज के लीडर्स होते हैं उनको साड़ी, सूट्स यही सब पसंद आ रहे हैं। जो एकदम पिस्टल कलर, खादी कलर ही पसंद करते हैं, वाइब्रेंट कलर लोग कम पसंद कर रहे हैं। तो देखिए, त्योहारी सीजन के साथ साथ चुनावी सीजन होने के कारण इस साल बाजार में कुर्ते पैजामे की डिमांड जो है बढ़ गई है, जिसमें लिनन के कुर्ते पैजामे में सफेद, नीले, पीले और भगवा रंग के कलर जो है वो काफी पसंद किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर दूसरे कपड़ों की हम बात करें तो इस बार बाजार में कुर्ते पैजामे के अलावा साड़ी की जो है वो ज्यादा डिमांड है और कहीं ना कहीं इस बढ़ोतरी का कारण त्योहारी सीजन के साथ साथ चुनावी सीजन भी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो कोरबा में सांपों का राजा कहलाने वाला जहरीले अहिराज सांप का शिकार करते वीडियो सामने आया है। एक जानवर का अन्य किसी प्रजाति के जानवर पर हमला करते या फिर शिकार करने के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने शेर को शेर का शिकार या फिर मगरमच्छ को मगरमच्छ का शिकार करते देखा है? लेकिन ऐसा एक जीव है जो अपनी ही प्रजाति पर हमला करता है, उससे अपना शिकार बनाता है। कोरबा से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां सांपों के राजा कहलाने वाले जहरीले अहिराज एक अन्य सांप का शिकार करते नजर आते हैं। इसका वीडियो सामने आया है। ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह अहिराज सांप अन्य सांप को अपना शिकार बना रहा है। ये नजारा कोरबा के वार्ड नंबर 4 देवांगन पारा के इंदिरा नगर मोहल्ले के शिव मंदिर के पास का है। ये दृश्य तकरीबन 25 मिनट तक चलता रहा। अहिराज ने उस सांप को अपने जबड़े में जकड़ रखा था। अंत में जब अहिराज शिकार में कामयाब हो गया, इसके बाद वहां के लोगों ने सांप का रेस्क्यू किया और सुरक्षित ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, बात बीजापुर की करेंगे। नक्सलियों का हाईवे पर उत्पात देखने को मिला है। हाईवे पर नक्सलियों ने आगजनी की है। नेशनल हाईवे पर आईईडी ब्लास्ट की कोशिश नक्सलियों की तरफ से। बरदेला के पास नक्सलियों ने फायरिंग की। हाईवे से गुजर रहे आम लोगों को भगाया भी है। नक्सली नेता नागेश के मारे जाने पर उत्पात की खबर सामने आई है। विरोध में नक्सलियों ने बीजापुर बंद का भी आह्वान किया। बंद से पहले नक्सलियों का सड़क पर तांडव भी देखने को मिला और सुरक्षा बल के पहुंचने पर नक्सली भाग गए। हाईवे पर नक्सलियों ने आगजनी की है और ऐसे में
मुश्किल भरी घटना यहाँ पर देखने को मिली, जिसके बाद सुरक्षा बल वहां पर पहुंच गए। जैसे ही सुरक्षा बल यहाँ पर पहुंचे, नक्सली भाग निकले। सड़क पर बीच रात आप देखिए किस तरीके से तांडव नक्सलियों का देखने को मिला और आगजनी तक वो कर रहे थे। बीच सड़क पर आगजनी कर रहे थे। किसी भी आम जनता के लिए, किसी भी आम व्यक्ति के लिए ये मुसीबत का सबब बन सकता था, लेकिन समय रहते सुरक्षा बल के पहुंचने से नक्सली भाग गए। कवर्धा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 साल की मासूम बच्ची के साथ एक आरोपी ने दुष्कर्म किया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। ये भी बता दें कि बच्ची दादा के साथ मेला घूमने गई थी। इस दौरान दुर्गेश नाम के युवक ने घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 के तहत, पॉक्सो एक्ट 6 के तहत केस दर्ज शुरू किया है, जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बच्ची की हालत सामान्य बताई जा रही है। उपचार के लिए जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। दुष्कर्म का एक और मामला रोंगटे खड़े कर दिया। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरें जारी रहेंगी।